बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास मैथमेटिक्स इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे थे 2.4 और तकरीबन हाफ़ कर ली थी पहले लेक्चर में। अब सेकंड लेक्चर में बाकी की हाफ़ करेंगे। और यहाँ पे जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 4 पार्ट हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 2 पार्ट्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। इसके आखिरी 2 पार्ट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और रिपीटेडली ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि इस क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, एक तो हमें बताया गया कि हमने इसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से हल करना है, एक बात। अच्छा, उसके अलावा ये हमें एक्सपोनेंट इसकी पावर्स नज़र आ रही हैं, इसे इंडेक्स बोलते हैं और उनकी जमा को इंडिसेस बोलते हैं। हमने इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम नंबर हमें पता है वो होता है 2, 3। 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिएगा। 3, 5, 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11, 13 ये प्राइम नंबर है। हमने इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं और ऐसे सवालों में प्राइम नंबर जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो 2, 3 और 5 है। तो ये देखें, ये 27 जो है इसका प्राइम 3 की पावर 3 बनेगा, ज़बानी बन जाएगा। ये 60 और 180 ये मैंने सेपरेट लिखे हैं कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड होता है 30 पे जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होता है 15, अब ये 3 पे डिवाइड होता है 5। एक मतलब 5 से करते हैं या इसी तरीके से लिख लें, या आपके पास आ गया 2, 2, 3 और 5 यानी 2 की पावर 2, 3 इंटू 5। ये इसके प्राइम फैक्टर मैंने बना दिया। अब इसके भी बना लें। 2, 9 द ग्रीन होता है 2, ये 45 पे जाएगा। 3 पे करते हैं 3, 1 द 3, 5 द 3, 5 द। तो ये आपके पास बन गया 2, 2, 3, 3 और 5। इसको हम 2 दो मरतबा रिपीट हुआ है, 3 दो मरतबा रिपीट हुआ, 5 ये इसके प्राइम फैक्टर बन गया। अब इन प्राइम फैक्टर को हमने इस्तेमाल करना है अपने क्वेश्चन के अंदर और ये एक्सप्रेशन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट लॉ इस्तेमाल करते हुए। ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है 2, इसको कुछ रखें 2 की पावर 1/3। अच्छा, ये 27 ये 3 की पावर 3 होता है, 3 प्राइम नंबर है और होल पावर 1/3 है। उसके बाद 60 के हमने बनाया ये 2 की पावर 2, 3 और 5 और इसकी होल पावर है 1/2। इसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 180 के प्राइम फैक्टर हमने बनाए हैं 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 ये 2 टाइम्स है और ये हो जाएगा ये 180 पूरा। इसकी होल पावर है 1/2। 4 तो ये आपके पास है 2 की पावर 2, 4 होता है, इसकी साथ मल्टीप्लाई होगा -1/3। फर्दर आगे चलते हैं। 9 3 की पावर 2 प्राइम फैक्टर इसका 3 बना, 2 टाइम्स है 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर है 1/4। ये हमने तमाम के तमाम यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसके लिख लिए। अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ आएंगे और यूज़ हमने लॉ ऑफ इंडिसेस करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन जो हो रही है ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1। अच्छा, ये 2 की पावर जो लॉ ऑफ इंडिसेस है आपको याद होगा mn, इसकी पावर अगर मैं p लिखता हूँ तो ये m की पावर भी p होगा, n की पावर भी p। तो ये 2 की पावर 2 है, इसके साथ 1/2 आएगा। इसी तरीके से 3 की पावर 1 है, 1 इससे आप मल्टीप्लाई का 1 के साथ तो 1/2 ही रह जाएगा और इसके बाद जो आपके पास है 5 की पावर 1/2। अब फर्दर लिखिए जाए ये 2, 3, 5 हर एक की पावर 1/2। 2 की पावर ये 1/2, 3 की पावर 2 है, इसके साथ भी 1/2 और 5 की पावर 1/2 और ये -1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जमा तो फ्री करने ना बैठ जाएगा 2 और -1, तो हमारे पास आ गया -2/3 इसकी पावर। अच्छा, ये सिंपलीफाई करते हैं 2, 1 द 2, 2 द, तो यहाँ पे 3 की पावर 1/2। अब फर्दर देखते हैं।
कि यहाँ पे कांट छांट हो रही है, मतलब ये 5 की पावर 1/2 कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये है कि अगर यहीं से कटिंग मैं कर दूँ, और एक चीज़ बता दूँ, ये कटिंग करना ना वो टीचर की जो है ना जुरिडिक्शन में है, टीचर समझाने के लिए करता है, स्टूडेंट के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट भी काटते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है और उसकी नेगेटिव मार्किंग या उसकी कटिंग नहीं की जाती, लेकिन ये समझाने का अमल है। तो इसमें भी कांट छांट हम इतनी ना करें कि सवाल ही गायब हो जाए। अगर मैं यहाँ से कटिंग कर दूँ ये सवाल नज़र आना बंद हो जाएगा, तो बेहतर है मैं इसे आगे लेके चलता हूँ। ये देखिएगा 2 की पावर 1/3, इसके बाद ये देखिएगा ये 2 इस ये पावर आपस में कट रही है वो काट लें, ये 2 इससे कैंसिल हो रहा है और ये 2 इससे कैंसिल हो रहा है, और ये जो पावर आपस में कट रही थी वो कट गई। बाकी मैं जो कुछ बच गया वो लिखने लगा हूँ। 2 की पावर 1/3, 3 और 2 की पावर 1, उसके बाद 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2। नीचे आपके पास है 2, 3, 5 पावर हाफ, 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर हाफ। अच्छा, यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है, ये देखें कि ये 3 से कट रहा है। अच्छा, लॉज ऑफ इंडिसेस हम इस्तेमाल करें तो फिर हम इस तरह ना काटें, बल्कि 3 की पावर इकट्ठी कर लें, यानी कि 3 की पावर 1 - 1 और 3 की पावर 0 आ गया, आना 1 ही है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं इसको। तो मैं कटिंग के साथ, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन बोर्ड में आजकल 4 नंबर का आ रहा है, कोई 8 या 10 नंबर का नहीं है कि हम बहुत लंबे स्टेप इसमें करें। तो इसको मैं वाइड अप करता हूँ, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कैंसिल हो गई। अच्छा, इसके बाद देखें हमारे पास क्या कुछ बच गया, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, उसके बाद नीचे आपके पास ये सारे कैंसिल हो चुके हैं, 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2। अच्छा, ये 3 की पावर 1/2 ये भी कैंसिल होता था, इसको मुझे यहीं से काट देना चाहिए था, ये भी कैंसिल हो गया, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा ये 2 1/3 है, 2 2 लिखे हुए हैं, एक 2 लिखे हैं इसकी बजाय, और ये पावर नीचे वाली माइनस वाली को ऊपर ले जाए तो ये +2/3। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, 1 और 2, 2 की पावर 3/3, ये 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1, ये हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 2 है, और ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से हल करना। अच्छा, ये देखिएगा 216 इसकी पावर 2/3 है और 25 इसकी पावर 1/2, ये 0.04। अच्छा, ये 0.04 अमूमन कंफ्यूज करता है, क्योंकि जब प्रिंटिंग की जाती है तो हम अपनी लिखने में 0.4 लिखते हैं, जब लेकिन प्रिंटिंग का मटेरियल होता है तो 0.4 ही लिखा जाता है। कैलकुलेटर में 0.4 लिखेंगे तो वो आपको 0.4 नहीं प्रिंट करेगा, वो 0.4 खुद से प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन ये गलत नहीं है कि यहाँ पे 0 नहीं लगा हुआ, हम लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं 0 लगाता हूँ, ये लगा लेते हैं, ना हो तो तब भी सवाल होता है, लेकिन मैं वो प्रिंटिंग के मैटर के हवाले से बता रहा हूँ। अच्छा, हमने इनको प्राइम फैक्टर बनाना है, 216 है और 25 है, 0.04 है, तो इसको डिस्कस करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं ताकि उस पर लॉ ऑफ इंडिसेस आसानी से अप्लाई हो जाए। ये वैसे ज़बानी मुझे याद है, ये 6 को 3 मरतबा ज़रा दें तो 216 आता है, उस तरीके से भी सवाल होता है, लेकिन मैं क्योंकि प्राइम फैक्टर यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं प्राइम फैक्टर बना के ही इसको हल करता हूँ। तो ये देखिएगा 2 1 दा, और यहाँ पे 0 आ गया, 8 दा, फिर 2 5 दा, 4 दा, और 2 2 दा 4 7 दा, 3 9 दा 27, 3 3 आपके पास आ गया 2 2 2 3 टाइम 3 3 3। और जैसे कि मैं ज़बानी बोल रहा था कि 6 को 3 टाइम लिख दें, इस तरीके से बिल्कुल सवाल हल होता है, सही हल होता है, गलत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैं अपने वर्डिंग में प्राइम नंबर बोल रहा हूँ तो मैंने कहा प्राइम से ही करते हैं इसको भी।
तो ये आपके पास है 2, इसकी पावर है 3 टाइम्स है 3, इसकी पावर भी 3 ही होगी, और होल पावर है 2/3, 25, 5 की पावर 2 होता है 25, 1/2। अब डिनोमिनेटर में आ जाए, आपके पास ये 0.04 है, इसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हम कॉमन फ्रैक्शन बनाएंगे, इसको कॉमन फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी कि बटे की लामत को कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास है 0.04, इसको मैंने कॉमन फ्रैक्शन बनाना है डेसिमल से, तो मैं इसे 100 से, इशारे के बाद 2 डिजिट है ना, इशारे के बाद 1 के बाद 2 सिफर लगा दें, इससे मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ गया और ये आपके पास 100 आ गया। अच्छा, उसके बाद हम इसे अगर 4 से डिवाइड करें दोनों को, तो ये आएगा 4 1 दा और 4 2 दा 8 और 5 का 1/25। 0.04 जो है उसे हम, इसमें मैं 2 स्टेप इजाफी कर सकता हूँ, इसे हम दबानी लिख सकते हैं, ये इशारे हटा के 4/100 मैं एक स्टेप कर देता हूँ ताकि ये आपके नोट्स में शामिल हो जाएगा, और -1/2। अच्छा, फर्दर आगे चलते हैं, आगे देखें, इसमें ये 2 की पावर 3 है, इसकी पावर भी 2/3, लॉ ऑफ इंडिसेस लगाते हैं इस पर, और ये 3 की पावर 3 है 2/3, ये 2/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट की पावर मल्टीप्लाई होगी इसके साथ भी, ये 2 से कैंसिल हो गया, इधर सिर्फ 5 बचेगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में ये मैंने बताया था 1/25 है, 1/25 लिख दें, डिवाइड करने के बाद ये आता है, और -1/2। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा 2 तरीकाकार आपके पास हो सकते हैं, ये 1/25 और इसकी पावर है -1/2। लॉ ऑफ इंडिसेस इस्तेमाल करें, इसको अब +1/2 कर दें, तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा 25/1। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है इसको उठा के इस बटे की लामत को क्रॉस करके ये ऊपर ले जाएं, तो दोनों सूरतों में आपका जवाब सेम आएगा, किसी भी तरीके से कर लें तो आपका आंसर सेम आएगा। अब इधर है, ये 3 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, ये 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2, और ये आपके पास आ गया 5। इसको कहते हैं 25/1 कर देता हूँ, और यहाँ पे है 1/2 प्लस का कर देता हूँ। जी, मैंने 2 तरीके बताए थे, एक तरीका मैंने अडॉप्ट कर लिया, इस सिंबल को प्लस किया पावर को, तो ये 25/, ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5, और ये 5 की पावर 2 होता है 25, और उसकी पावर है 1/2। फर्दर देखें क्या आपके पास होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है जी, और ये 5 भी काट रहा है, तो वही मैं कह रहा हूँ, काटने का भी कोई उसूल के, सारा सवाल काट कूट के फारग ना कर दें, ये कटिंग कर लिया, तो ये वाले 5 की कटिंग अगले स्टेप में जाके करें। ये देखें 2, 3 की पावर 2, 5, ये इजाफी स्टेप किए इसलिए ताकि इसमें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा काट छांट ना हो। अब ये 2 का स्क्वायर है, बाहर 2 आएगा, ये 3 का स्क्वायर है, बाहर 3 आएगा, आंसर 6 आ सकता है, बल्कि आएगा। हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 1/2, अंडर रूट हटाया तो 1/2 आ गया, 3 की पावर 2, इसकी पावर 1/2। लॉ ऑफ इंडिसेस मैंने इस्तेमाल किया, अगर मैं स्क्वायर रूट से काट दूँ तब वो भी बात भी ठीक थी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और 2 × 3 हमारे पास आंसर आ गया 6। ये जी इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी। अच्छा, अगर हम 55 पेज पे चले जाएं, वहाँ पे आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, और रिव्यू एक्सरसाइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपकी सहूलत के लिए, ये टाइम बहुत बच जाएगा हमारा। पेज 55 और ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, और इसमें
क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, वहाँ पे जाके देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, यही सवाल वहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे आंसर जो ये पावर जो है -3/2 है। और ये जो अभी हमने सवाल किया, इस सवाल में यहाँ पे 0 प्रिंटिंग में नहीं था, 55 पेज पे जो है वहाँ पे प्रिंटिंग में है। अच्छा जी, अब हमने इसी सवाल को वैसे ही हल करना है। ये हल हुआ पड़ा है हमारे पास, ये सवाल ऐसे के ऐसे ही चलने दें। जहाँ पे -1/2 है वहाँ पे 3/2 है माइनस का, यहाँ पे 3/2 है। पूरा सवाल एज इट इज कॉपी हो रहा है। अच्छा, अब इधर आ जाएंगे, इधर हमारे पास 3/2 हमने पॉजिटिव किया, वहाँ पे -1/2 को पॉजिटिव किया था, तो ये उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है 3/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3 बच गया, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। अच्छा, इसके बाद मिटा के थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लेते हैं, क्योंकि कांट छाट हुई हुई है सवाल के अंदर। ये देखिएगा, ये 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, और उसके बाद 5 की पावर नीचे 3 है, तो 5 की पावर 3 -1, ये नीचे चले गया। इसकी पावर 1 थी ना, ये नीचे चली गई। आगे चलते हैं, ये 2 की पावर 2 है, 1/2 ले लें, इसकी पावर अंडर हटा रहा हूँ मैं। 3 की पावर 2 है, इसकी पावर भी 1/2 ले रहा हूँ, और ये 3 में से -1 होगा, 2 बचेगा, 5 की पावर 2 आएगा, और अंडर की वजह से 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया, 2 सारे कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2, 3 और नीचे 5, 2 3 10 6, 6/5, ये आपका उसका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, और इसका पार्ट 3rd and 4th, तीसरा चौथा। अच्छा, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर के आएंगे, बोर्ड में आएंगे, और रिपीटेडली आए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इस तरह के सवाल रिव्यू एक्सरसाइज में है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये करते हैं, ये देखिएगा। अगर आपने नेट में कोई ग्रुप मैथमेटिक्स का ज्वाइन किया हुआ है, तो इस तरह के वो लोग वहाँ पे जो भी मौजूद होते हैं मेंबर, उनके इस तरह के अमूमन सवाल बना के ना, तो वो ग्रुप में डालते हैं, तो जो उनके मेंबर्स हैं उसको हल करते हैं। इंटरेस्टिंग काम है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, हमने देखने हैं पावर 3 है, किसकी है? 2 की। ऊपर से चलना, ये पावर किसकी है? 2 की। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। बस ये ख्याल रखना के बाद जल्दबाजी में इसको 6 लिखे जाते हैं, नहीं, ये ब्रैकेट की ताकत नहीं है जो आपस में मल्टीप्लाई हो, ये ब्रैकेट की ताकतें हैं, ये मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 2 की पावर 3, यानी कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 8 आएगा। ये डिवाइड की अलामत डालें, डिवीजन। अच्छा, ये ब्रैकेट की पावर है, लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, ये आएगा 6। अब यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, देखिएगा, 5 की पावर 8 है, इस डिवीजन के अलामत को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/5 की पावर 6 होगा, फिर इसे उठा के ऊपर लाऊंगा तो 5 की पावर -6 हो जाएगा। तो मैं एक डायरेक्ट तरीका है वो अडॉप्ट करें। अब आपकी क्लास बड़ी है तो इसको मल्टीप्लाई करें ना, तो सामने जो आपके पास रकम है उसकी सिंबल चेंज कर दें पावर की। डेट्स ऑल। जो मैंने 2 स्टेप में आपको समझाया वो एक ही स्टेप में, डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, और उसके बाद जिसका आपने रेसिप्रोकल को लेना है तो उसकी पावर में सिर्फ चेंज कर दें माइनस। जमा है तो माइनस, माइनस है तो जमा। ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ इंडिसेस लगेगा, बेसिस एक जैसे हैं, ताकतें इकट्ठी कर दें। तो 8 में आप जमा करोगे माइनस का 6, मैं लिख देता हूँ इजाफी स्टेप है समझाने के लिए, जरूरत नहीं थी इसकी। 8 में जमा करेंगे -6, तो ये 8 -6 आएगा। ये जो ब्रैकेट की ताकतें हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस की अलामत प्लस की अलामत से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा, और 5 की पावर 2, और 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आया 25। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट, उस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। और ये मैंने आपको बताया था आखिरी 2 सवाल जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे और इंटरेस्टिंग है, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। ये देखिए, ये ब्रैकेट की पावर था, ये मल्टीप्लाई होंगी, एक्स की पावर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, 3 की पावर 9 ने 2 लेके 9 ने लिख देना, ये गलती होती है। ये ब्रैकेट की, ये रूट पावर है। ये देखें, ये पावर जो है 2 किसकी है? 3 की। यहाँ पे आपके पास आना है एस की पावर 9,
ये यहाँ पे 9, देखिए मिलता जुलता काम है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 3 की पावर है। अच्छा, ये डिवीजन की लाभ डाल देता हूँ। उसके बाद फर्दर देखें कि अगर इस सिंबल को मैं मल्टीप्लाई की सिंबल में चेंज करता हूँ, डिवीजन की सिंबल को, तो x की पावर, इसकी पावर -9 हो जाएगी। इसके बाद x बेसिक जैसे ही इकट्ठी कर दें, 6 - 9 और x की पावर आ गई -3, और असूल है कि जो आंसर है ना उसकी पावर जो है ना वो प्लस में हो, तो हम इसका रेसिप्रोकल यानी बटे में ले जाएंगे, x की पावर 1 ओवर x की पावर 3, ये इसका आपका आंसर है। आपकी 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकंड लेक्चर में आज ख़त्म हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, खूब इसकी प्रैक्टिस करें, खूब इसको रिपीट करें, और जो आगे चंद सवाल मैंने आपको बताया रिव्यू एक्सरसाइज में है, वो भी बड़ी आसानी के साथ इसकी मदद से आप कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।